हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 यानी प्रश्नावली 8.1। देखिए, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को इतना अवश्य कहूंगा कि आप लोग एग्जाम्पल्स जो है पांचों पहले जाकर देख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स अगर आप देखे रहेंगे तो आसानी से सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकेंगे। जैसे देखिए, पहला इसमें प्रश्न है, इसमें 7 प्रश्न है। कोशिश करेंगे कि 4 इसमें ले लें और 3 अगले प्रश्न में, अगले लेक्चर में देखते हैं कितना होता है। देखिए, पहला प्रश्न, जो पहला प्रश्न है ये है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। प्रश्न सुनिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, ओके, तो हमको प्रूव करना कि ये आयत है। अब देखिए, जैसे इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि कोई सा भी एक हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, लेकिन चूंकि प्रश्न में बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और प्रूव कीजिए कि आयत हो, इसलिए आप डायग्राम में ऑलमोस्टली आयत ही बनाएंगे। ये चीज ठीक है। हमने इसका विकर्ण भी क्या कर दिया, मिला दिया। वो यहां पर लिख दिया A B C D। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो भी है समांतर चतुर्भुज हमने लिख लिया, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज करेंगे। अब सपोज में क्या भाई, जैसे जो चीज दिया रहता है उसी चीज को लिखते हैं। तो यहाँ पर दिया है या फिर माने हैं, इस चीज को आप समझिएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज ABCD है। समांतर चतुर्भुज ABCD है, ABCD है, ओके। समांतर चतुर्भुज हमने ABCD को लिया। उसके बाद से हम एक चीज और लिख सकते हैं कि तथा इसके विकर्णों को मिलाया, चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने क्या किया, विकर्ण जो है विकर्ण को सिंपल मिला दिया है, ओके। तो यहाँ से समांतर चतुर्भुज ABCD है और उसके बाद इसके विकर्ण को हमने मिलाया। विकर्ण इसके जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर है, O पर, ओके। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये जो भी डायग्राम बना है वो आयत है। अब देखिए, आयत प्रूव करने के लिए हम करेंगे क्या, जैसे कि आयत को अगर हमको मान लीजिए आयत प्रूव करना है इस पूरे चतुर्भुज को, तो वैसे भी हम ये जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो साइड होते हैं, ओके, तो इसके जो 2 भुजाएं हैं वो आपस में समांतर होती हैं। और आयत में भी यही कंडीशन है, समांतर तो हमको पता है क्योंकि ये चीज है। हमको केवल एक काम करना है, एक कोण को 90 डिग्री प्रूव कर देना है। जैसे ही हम एक कोण 90 डिग्री प्रूव करेंगे, अपने आप हम यहाँ डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये क्या चीज हो जाएगा, आयत हो जाएगा। तो अब 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए, हमने ये चीज लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमको जो सिद्ध करना है, अब जैसे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना कि कोई सा भी एक कोण इसमें 90 डिग्री हो, यानी कोई एक कोण, या तो A ले लें, B लें, या तो C लें, या तो D लें। कितना कोण रहना चाहिए, 90 डिग्री रहना चाहिए, यानी समकोण। अब उसके बाद उपपत्ति से हम ले सकते हैं कि इस चीज में जैसे कोई भी हम 2 त्रिभुज को उठाएंगे, अभी मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए, उपपत्ति यहाँ पर ले लेते हैं, या तो फिर ये चीज इसको देखते हुए ये सिद्ध करना है और यहाँ पर ये चीज दिया है, उपपत्ति देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज BCD, ओके, इस चीज को लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC हो गया, और उसके बाद दूसरा त्रिभुज को लेते हैं हम BCD को। जैसे देखिए, हमको इन दोनों हम यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो हमको एक त्रिभुज जो निकल के आ रहा है इस प्रकार से। देखिए, ये वाला त्रिभुज मिला, मान लेते हैं कि इसको हमने लिया ABC को, एक त्रिभुज मिला। उसके बाद से जो है हम इसमें इस चीज को ले सकते हैं एग्जैक्टली, ओके, ये चीज। तो यहाँ से अगर हम देखें ACD को, और दूसरा त्रिभुज हम ले लिए क्या चीज, ACD को, ACD। अब हमको यही दोनों आपस में प्रूव करना है कि ये क्या चीज है, सर्वांगसम त्रिभुज है। तो इन दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC को लेने पर, ADC से, अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि
ए बी इक्वल टू सी डी हमें पहले से पता है। ये चीज क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में दोनों साइड की ओर है, जो सम्मुख साइड है ये तो बराबर होता ही होता है, समांतर तो होगा और समांतर के साथ साथ आपस में बराबर भी होते हैं, ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में। इस चीज को आप यहाँ लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं क्या चीज की, ए बी जो है वो बराबर है किसके, सी डी के, और यहाँ बी सी इक्वल है किसके, ए डी के। ओके, यहाँ से जब इस चीज को हम उठाएंगे तो हो जाएगा, देखिए ए बी इक्वल टू सी डी, ये चीज तो हमें दिया है। फिर उसके बाद हम यहाँ से क्या लिख देंगे कि बी सी इक्वल टू ए डी, ये भी चीज हमें दिया है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जब मैं ए बी सी को ले रहा हूं तो हमको मिल रहा है क्या चीज, ए सी। क्वेश्चन क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, तो ए बी सी है, इसका विकर्ण है ए सी। देखिए यहाँ अगर विकर्ण बराबर है तो एक चीज हमको और मिल जाएगा कि ए सी जो है बी डी के इक्वल है। ये सब चीज आप लोग को पहले ही लिख देना है। तो यहाँ से आप लिख देंगे कि जो ए सी है वो बी डी के इक्वल में है, और ए सी और बी डी इक्वल है। तो हम ये देख रहे हैं कि देखिए ये भी एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए भी एक साइड को, ए भी एक साइड को। तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिखेंगे है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज है किसके, ए डी सी के। कैसे हुआ है, एस 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 सर्वांग समता की कसौटी से, सर्वांग समता की कसौटी से। अब देखिए हमने ये प्रूव कर दिया कि ये सर्वांग समता की कसौटी से ये दोनों आपस में इक्वल है। अब एक चीज हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि क्या चीज, जैसे कोण बी एंगल बी, और किस चीज को हम लिए थे, ए बी सी और ए डी सी को। तो यहाँ पर देखिए सी को मिल रहा है। अब चूंकि हम करेंगे क्या, इस चीज में थोड़ा दिमाग लगाइए। जैसे बी यहाँ पर 90 डिग्री बनना है ना, जैसे जब ए बी सी को लेंगे तो बी यहाँ बनना है 90 डिग्री, और जब ए डी सी को ले रहे हैं तो यहाँ पर डी बनना है 90 डिग्री। और हमको पता है कि अगर एक कोण यहाँ 90 डिग्री है और ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं ही हैं, तो ये कोण भी कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, कैसे होता है अभी मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण भी इक्वल टू कोण ए, यानी हम किसी को भी अगर एक को हम इक्वल कर दे रहे हैं तो अपने आप वो चीज इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हम कोण बी को लेते हैं। अब जैसे देखिए जब इस चीज को हम मिलाएं तो यहाँ से हमको सी मिल रहा है, इसमें कोण सी, और यहाँ से जब हम ए डी सी को ले रहे हैं, ए डी सी को, तो भी हमको ये कोण सी ही मिल रहा है। ओके, और ये कोण हम देख रहे हैं कि सी 90 डिग्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको इसमें ए बी सी को त्रिभुज लें, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लें बी डी सी को, तो हम कह देंगे कि जो कोण सी होगा और कोण बी होगा ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर होंगे। ओके, तो इसलिए आप इन दोनों अगर इस प्रकार से ले रहे हैं तो आप डायरेक्टली बोलेंगे कि कोण बी और कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये दोनों बराबर है सीपीसीटी द्वारा। ओके, और जैसे ही ये दोनों बराबर है कोण बी और कोण डी, तो आप एक चीज और लिख सकते हैं कि कोण बी इक्वल टू कोण ए इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे हुआ समझिए, जैसे अगर कोई भी दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके रेखाओं के एक ही तरफ के बने अंतः कोणों का एडिशन होता है 180 अंश, और अगर दोनों कोण बराबर हैं तो एक कोण 90 और एक कोण 90, इस प्रकार से दोनों कोण 90 डिग्री हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ से कोण बी, कोण ए और कोण सी, कोण डी सब कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ से अगर 90 डिग्री आ गया तो हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं कि अतः जो चतुर्भुज है वो क्या चीज है, आयत है। अतः समांतर चतुर्भुज आयत है। सिंपल हमको एक चीज ध्यान देना है कि हम ए बी सी को लें या फिर बी डी सी को लें, इन दोनों त्रिभुज को लें, या फिर कोई भी आप इसमें लीजिएगा कि एक कोण इसमें 90 डिग्री होगा ही होगा, अपने आप होगा। ओके, तो इस प्रकार से करके हमको सर्वांगसम प्रूव कर देना है, और सर्वांगसम प्रूव करते ही अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। अब देखिए हमको जो प्रूव करना है वो दर्शाना क्या है कि एक जो वर्ग होता है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, एक जो वर्ग होता है उसका विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर होता है। ओके, पहला प्रश्न
दूसरा प्रश्न इसी में, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। किस कोण पर? समकोण पर समद्विभाजित। यानी इसमें 3 क्वेश्चन है। अब आपको समझना है कि करना कैसे है। अब देखिए हम करेंगे क्या। सबसे पहला काम, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम हम ये बनाएंगे इसका कि ये ले लेते हैं हम इसका यहाँ से डायग्राम। ओके, ए बी सी डी। अब इसके विकर्ण को हम मिला देते हैं। मान लेते हैं कि इसका विकर्ण ए बी सी डी इस प्रकार से है, ओ पर इसका विकर्ण मिल रहा है। तो अब जब सॉल्व करेंगे तो जो चीज दिया है हम इसको लिख देते हैं। दिया क्या है? दिया है कि क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो अब यहां पर हम लिख देंगे कि माना ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है। ओके, ए बी सी डी जो है एक क्या है? वर्ग है, जिसका विकर्ण ए सी और बी डी है। ए सी और बी डी है। ये हमारा हो गया इतना। अब उसके बाद हमको जो सिद्ध करना है, अब मैं पहले प्रश्न को लेकर चलता हूं। तो अगर पहले मैं प्रश्न को लेकर चलूं तो हमको सिद्ध यही करना है। सिद्ध क्या करना है कि AC जो है मेरा वो BD के बराबर है। सिद्ध करना है कि AC जो है वो BD के बराबर है। भाई यही तो हमको प्रूव करना है कि हमारा जो डायगोनल है, विकर्ण है, वो सम यानी इक्वल है। हमको यही प्रूव करना है। तो अब देखिए इसको करेंगे क्या। विकर्ण बराबर है, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है। अब देखिए विकर्ण बराबर करने के लिए सबसे पहले हम इस चीज को करते हैं क्या, प्रूव करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हमको प्रूव करना है कि कैसे होगा तो थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। क्या चीज देखते हैं। मैं यहां से लेता हूं उपपत्ति के रूप में। आप कोई भी त्रिभुज को उठा लीजिएगा। रेड वाला देखिए सही चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। उपपत्ति में देखेंगे सूख गया है। उपपत्ति में देखेंगे तो देखिए त्रिभुज। अब देखिए हमको विकर्ण को सेम करना है और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं अगर किसी को भी उठा लूं, मान लेते हैं हम कि ए बी सी को लेता हूं। ए बी सी। अब त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ये ले लिया और दूसरा त्रिभुज मैं यहां से ले लेता हूं कि त्रिभुज। अब देखिए ए बी सी को मैं लिया, ए बी सी। मैं दूसरा ले लेता हूं ए डी सी को। क्यों ले रहा हूं मैं बता रहा हूं, ए डी सी को। अब उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए ए बी सी, ए डी सी। ए बी सी में अगर देखें तो ये चीज और ये चीज आपस में बराबर होगा। चूंकि भाई ये वर्ग है, वर्ग में सब कोई बराबर होता है। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे कि ए बी जो है वो बराबर है किसके, सी डी के। देखिए क्या है, दिया है। फिर उसके बाद हम देखें तो मेरा जो बी सी है वो बराबर है किसके, ए डी के। ये चीज हमें दिया है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमको इतना पता चल गया। हम ये देख रहे हैं कि जो ए बी सी है इसमें कोण भी मेरा कितना है, 90 डिग्री। कोण भी 90 डिग्री है। और जो ए डी सी है इसमें डी कितना है, 90 डिग्री। अब ये मत पूछिएगा कि ये क्यों है, क्योंकि ये वर्ग है इसलिए इसकी कई सारी विशेषताएं होती हैं वर्ग की, कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और तो और जो सभी भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि एंगल बी इक्वल टू है किसके, एंगल डी के। क्यों है, आप कहेंगे कि डायरेक्टली ये चूंकि समकोण है यानी ये वर्ग है और वर्ग की प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। और इस चीज को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री। अब हम ये देखें कि देखिए एस ए एस, तो आप लिख देंगे यहाँ। तो देखिए क्या होगा, तो हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी। कैसे हुआ, एस ए एस सर्वांग समता की कसौटी से। सर्वांग समता की कसौटी, सर्वांग समता की कसौटी से। ओके, अब उसके बाद हम ये देखेंगे। देखिए जैसे ही हमने ये प्रूव कर दिया तो अब आप तुरंत कहेंगे कि ये जो मेरा ए बी ए सी है, ए सी ये क्या चीज है। हमको ये देखना था यहाँ पर कि ए सी इक्वल टू है बी डी के। तो देखिए इस चीज को हमने यहाँ पर त्रिभुज जो लिया, हमको चूंकि क्या लेना था समझिए इसको। त्रिभुज ए बी सी
जिसमें यहाँ से अगर देखें तो बीखंड इसका है AC, ये चीज होता। फिर हमको लेना था त्रिभुज BDC यानी BCD को, BCD को, तब हमको यहाँ से मिलता क्या चीज, BD मिलता, और यहाँ पर हमने ADC को ले लिया है। ओके, तो इसलिए जो है वैसे भी अगर देखा जाए तो इस चीज को आपको दो प्रोसेस में करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली इसके इधर और इसके इधर वाला त्रिभुज लेते हैं तो आपको दो प्रोसेस से करना पड़ेगा, और ये चीज आपको सेम करना पड़ेगा। जैसे देखिए, जब आप मैं इस चीज को लिया हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि इसके इधर वाला बराबर किए, इसके इधर वाला बराबर किए, ये दोनों बराबर, तो यानी ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ओके, और इसी प्रकार से इसको करते तो होता, लेकिन हमको यहाँ पर ABC और BCD को लेंगे। ओके, त्रिभुज ABC और त्रिभुज हम लेंगे क्या चीज, BCD को लेंगे, BCD। अब देखिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ABC और BCD, तो हम ये देखें कि जो AB बराबर है CD, ये तो है ही है, जो BC है वो BC के बराबर ही है, BC बराबर BC, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। उसके बाद ये देख रहे हैं कि कोण B और कोण C इक्वल टू 90 डिग्री, कोण C इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये हमारा अपने आप हो गया, यहाँ से क्या चीज, यहाँ BDC ले लेते हैं, BCD, ये सर्वांग सम हो गया। अब हम डायरेक्टली यहाँ से क्या चीज लिख सकते हैं कि अतः जो BD होता है वो बराबर है किसके, AC के। कैसे हुआ, CP/CT द्वारा। ओके, ये रहा हमारे पहले उत्तर का कि यहाँ से हमने विकर्ण को बराबर किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि समविभाजित का कर देते हैं या फिर समकोण का, देखते हैं कि क्या करते हैं। देखिए अब हम आते हैं यहाँ से, समझिए दूसरे प्रश्न पर। पहला मेरा हो गया, दूसरे प्रश्न पर आने से पूर्व आपको मैं ये बता दूं, पहले मैं समद्विभाजित को बता रहा हूँ, कोई भी आप कीजिएगा आ जाएगा। अगर मैं समद्विभाजित को करूं तो मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ से मैं अगर ले लूं कि त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOC नहीं, AOB को लेंगे, AOB को लिया। फिर उसके बाद हम ले सकते हैं किसको, और ले सकते हैं COD को, त्रिभुज COD, भाई ये त्रिभुज, ये त्रिभुज। अब देखिए इसको अगर हम सर्वांग प्रूव कर दें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये साइड बराबर होगा, यानी समद्विभाजित तो कर ही रहा है, ये प्रूव करने के लिए मैं कर रहा हूं। तो आप बोलेंगे कि AB जो है बराबर है CD के, AB बराबर है CD, ये चीज दिया है। ओके, फिर उसके बाद ये देखें कि दोनों कोण जो है, ध्यान से समझिएगा, जैसे जब मैं ABO को लिया था और COD, मैं इस चीज को ले रहा हूं तो यहाँ ये देख रहा हूं कि दोनों कोण जो है, ये इसका और ये इसका, दोनों कोण आपस में क्या है, इक्वल है। जैसे देखिए समझिए कैसे, ये ऐसे अगर ले जाए यहाँ तो इस पर ब्लैक वाला चल, ये यहाँ से ये कोण और ये कोण बराबर होगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल होगा। कैसे होगा, आप लिख देंगे कि एंगल A, अब देखिए मैं शॉर्ट में नहीं लिखूंगा, चलिए BAO एंगल BAO इक्वल टू एंगल ACD, एंगल ACD इक्वल टू एकांतर अंतः कोण। ओके, बराबर है। एक चीज आप हिंट के लिए लिख सकते हैं कि कौन सी समांतर रेखा को मैं लिया हूं। ओके, ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार से हम ये देखेंगे कि एंगल ABO यानी ये कोण बराबर होगा D के, एंगल ABO इक्वल टू एंगल BDC, ये कैसे हुआ, एकांतर अंतः कोण से। तो हम ये देख रहे हैं कि ASA, तो अब यहाँ पर आप लिख देंगे कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD कैसे हुआ, ASA सर्वांग समता की कसौटी से, सर्वांग समता की कसौटी से। ओके, अब ये चीज हमने जैसे प्रूव किया तो ये साइड यानी AO इक्वल टू OC, ओके, और OB इक्वल टू OD कैसे हुआ, तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि CP/CT द्वारा। ठीक है, दो चीज हमने देख लिया। अब मैं एक चीज और लेकर चलता हूं कि दो क्वेश्चन हो गया ना, तीसरे पर आते हैं। तो चूंकि तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या है। तीसरा प्रश्न है कि
ए बी, नहीं, तीसरा प्रश्न है हमारा समकोण का। तो समकोण के लिए मैं कोई भी एक चीज उठा लेता हूँ। देखिए ए बी ओ और ए ओ डी को ले लेता हूँ, ए बी ओ और ए ओ डी को, त्रिभुज ए ओ डी को लेता हूँ। अब देखिए अगर मैं इसमें देखूं तो हमको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जब इस चीज को ले रहा हूँ ए ओ बी को और ए ओ डी को, तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो ए बी है, ए बी वो बराबर है किसके, ए बी बराबर है ए डी के। ओके, ये चीज हमें दिया है पहले से। फिर हम ये देखेंगे कि जो ओ बी है हमारा वो बराबर है ओ डी के, हमने पहले प्रूव कर लिया, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये हमने प्रूव कर लिया। यानी आप लिख सकते हैं कि हमने सिद्ध किया या फिर सिद्ध कर चुके हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप कहेंगे जो ओ ए है, ओ ए क्या है, उभयनिष्ठ पोर्शन है, उभयनिष्ठ पोर्शन है। आया समझ में? तो अब आप इसको लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ डी के, यानी त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम है त्रिभुज ए ओ डी के। कैसे हुआ? आप बोलेंगे एस 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 सर्वांग समता की कसौटी द्वारा। अब अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एंगल, इस चीज को आप इसी में सम्मिलित कीजिएगा कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी कैसे हुआ? सीपीसीटी द्वारा, सीपीसीटी द्वारा दोनों कोण आपस में हो गए बराबर। उसके बाद से हम अब देखिए ये बराबर हो गए। अब जैसे ही बराबर हुए हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 अंश, कोणों के रैखिक युग्म से, कोणों के रैखिक युग्म से। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ रैखिक युग्म से, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो दो एंगल ए ओ बी, इस चीज को मैं ए ही चीज लिख दिया, ए ओ बी इक्वल टू 180 अंश, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यहाँ से हमने ये निष्कर्ष निकाल दिया कि एंगल ए ओ बी जो है इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। ओके, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ए ओ बी 90 डिग्री आ गया, इसलिए ये चीज प्रूव हो गया। देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन था। पहला था विकर्ण को लेकर, विकर्ण प्रूव किया हमने, दूसरा समद्विभाजित, तीसरा समकोण। मैं फिर बता रहा हूँ, जब आप विकर्ण को लेंगे तो विकर्ण में आप इस चीज को उठा सकते हैं, लेकिन विकर्ण में अगर इस चीज को आप लिए कि इसके इधर का त्रिभुज इसके इधर का त्रिभुज, तो अगर आप इक्वल भी कर देते हैं तो भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ओके, और जब आप एक त्रिभुज को लेंगे इधर का, एक त्रिभुज इधर का, तो यहाँ से क्या चीज होगा कि ये दोनों आपस में जो है, इस चीज को मैं अगर सर्वांगसम प्रूव किया तो अपने आप विकर्ण बराबर हो जाएंगे। ओके, तो आप लोगों का 2 प्रश्न नहीं हुआ। तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं क्या चीज है। तीसरा प्रश्न वैसे खैर इतना ही रहने देते हैं इस लेक्चर में, अब उसके बाद अगले लेक्चर में कोशिश कर देंगे कि सब कुछ खत्म कर दें। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। कोई भी समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा।